This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला ऊना। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले को लेकर प्रदेश सरकार बनाम ओबरॉय ग्रुप मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से लिखित में जवाब दायर कर होटल के अधिग्रहण की मांग की गई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। न्यायालय में न्यायाधीश सत्येन वैद की अदालत में आज इसकी सुनवाई हुई। महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट के आदेशों के बाद होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को अधिकार में लेने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए गए थे, जिस पर उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया था। इसके बाद आज इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल के पुनः अधिग्रहण को लेकर लिखित में जवाब अदालत में दायर किया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले मौखिक रूप से भी सरकार ने होटल पर पुनः अपने अधिकार में लेने की बात कही थी। ऐसे में अब लिखित तौर पर भी सरकार ने इस संपत्ति को अपने अधिकार में लेने को लेकर जवाब अदालत में दायर कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिन शर्तों पर ओबरॉय ग्रुप को यह संपत्ति दी गई थी, ओबरॉय ग्रुप की ओर से उन शर्तों को पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद सरकार ने संपत्ति को पुनः अपने अधिकार में लेने के लिए अदालत में लिखित मांग की है। ओबरॉय ग्रुप के वकील राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मामले पर आज सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में अदालत से समय मांगा गया, जिस पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 नवंबर की दी है। मामला अदालत में है, ऐसे में उससे पहले इस बारे में कुछ भी कहना किसी वकील की अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल मामले में आज अदालत में प्रदेश सरकार ने जो EIH होटल्स ने एप्लीकेशन दी थी उसका जवाब सबमिट किया और उस जवाब में स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहती है। तो जो बात हम मौखिक रूप से कह रहे थे या जो बात हमने एक्शन से पिछले 2-3 दिनों में की थी, उस बात को हमने लिखित तौर पर न्यायालय के समक्ष सबमिट कर दिया है और न्यायालय में ये बताया भी गया कि हम लोग इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि जो अवार्ड में आर्बिटर ट्रिब्यूनल ने कहा था उन अवार्ड की उन शर्तों को, उन डायरेक्शंस को EIH होटल्स ने पूरा नहीं किया। तो आज की स्थिति में हम इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं। सर, एप्लीकेशन दी थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्टे करने के लिए, उस पर रिप्लाई दायर किया गया है और उस रिप्लाई में ये स्पष्ट कहा गया है कि हम लोग इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं और सरकार और कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहती है। आज माननीय उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश जस्टिस सत्येन वैद जी की अदालत में मामला लगा था और इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 तारीख को 2 बजे तय हुई है। टाटा ग्रीन बैटरीज DGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, 2 व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर है। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। DGY उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।